इट इज़ डे 23 ऑफ लिटरेरी टर्म्स। हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक से। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि व्हाट डज द टर्म कर्टेन राइजर, पर्दा का उठना, कर्टेन का राइज होना, कर्टेन राइजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। ठीक है, तो क्या इंडिकेट करता है ये? वन हु रेजेस कर्टेन, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, supernatural agency in drama which reveals some truth, या a short play before a main play। देखो ये कितना ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका आंसर हो सकता है ना। बाकी ये तो है नहीं कि भाई एक कर्टेन राइजर का मतलब कर्टेन राइज करने वाला, लिटरली तो इसका यही मीनिंग होगा। और मगर ये इसका मीनिंग ये नहीं है कि कर्टेन राइजर का मतलब ये है कि कर्टेन राइज करने वाला। सबसे पहले आप इसे कट कर दीजिए, है ना, ये इसका मतलब है नहीं। और मॉडर्न ड्रामा सीरियस नेचर, इसकी भी बात नहीं की गई है, और कोई सुपरनेचुरल एजेंसी की भी बात नहीं की गई है ना। जो सुपरनेचुरल एजेंसी की बात की जाती है वो एक अलग टर्म है उसके लिए। और नेक्स्ट लिखा है कि आ शॉर्ट प्ले बिफोर मेन प्ले। हाँ, जो मेन प्ले है उससे पहले एक छोटा सा प्ले और आता है, तो वो उसका क्या करने का काम करता है? एपिलॉग करने का काम करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, फिर कहानी और आगे बढ़ जाती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो यहाँ कर्टेन राइजर कहलाएगा। लिखा है अ कर्टेन राइजर इज़ अ परफॉर्मेंस स्टेटेड एक्ट, ठीक है, शो या फिर एक्टर और परफॉर्मर डेट ओपन्स अ शो फॉर द मेन अट्रैक्शन और इज़ अ शॉर्ट ड्रामेटिक पीस इन्फॉर्म्ड बिफोर द मेन प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये शाम के टाइम परफॉर्म होने वाले, यहाँ कुछ परफॉर्मेंस जो है वो क्या कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बताने का काम करती है। और क्या काम करती है यहाँ? सो फॉर द मेन अट्रैक्शन, की मुख्य अट्रैक्शन क्या है उसको बताने का काम करती है। तो एक तरह से प्रलोभ का ही काम करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिखा है अ वर्ड पिकारेस्क, है ना, हैज़ बीन ड्रीवन फ्रॉम। तो ये जो पिकारेस्क वर्ड है ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है या फिर इटालियन है, ग्रीक वर्ड है या फिर स्पेनिश वर्ड है ना। तो पिकारेस्क नोबेल होती हैं, और ये जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है। ये जो वर्ड है पिकारेस्क, ये स्पेनिश वर्ड है, तो ये याद रखना है, ये स्पेनिश वर्ड है। अक्सर हम याद रखते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स लैटिन वर्ड होते हैं, है ना, लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी उधारी, मतलब जिसने सारे लैंग्वेज से उधार कुछ ना कुछ लिया ही है और फिर अपनी लैंग्वेज को एनहेंस किया है, उसे प्रॉस्पर बनाया है। पर वास्तव में उसकी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये कभी कभी दिमाग से बाहर हो जाती है, इसकी स्पेलिंग्स भी, इनके प्रोनाउंसिएशन भी, है ना, कोई जिस तरह से नहीं है जैसे हमारी हिंदी है। और हिंदी में एक हमें विज्ञान, एक ज्ञान नज़र आता है ना, एक पैटर्न नज़र आता है, वो पैटर्न हमें इसमें नज़र नहीं आता। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है कि द वर्ड पिकारेस्क हैज़ बीन ड्रिवन फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। तो पिकारो का स्पेनिश वर्ड है पिकारो, वहाँ से लिया गया है, विच मीन्स रग और नेब, जिसका मतलब होता है दुष्ट, है ना, नेब और रास्कल, ये इसका मीनिंग है। तो बड़ा ईमानदारी से इन्हें बता दिया है कि इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स हैं, और उसी ईमानदारी से इन्हें बताना चाहिए कि हिंदी के भी कितने सारे वर्ड्स इन्होंने ले रखे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सोनेट इज़ अ पोइम ऑफ। जो सोनेट है वो पोइम है, तो 10 लाइन की है, 14 लाइन की है, 12 लाइन की है या 16 लाइन की है। तो ये तो आप सब जानते हैं कि सोनेट जो है 14 लाइन की पोइम होती है। सोनेट 14 लाइन की पोइम होती है। सोनेट को भाई बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, मगर एक बात अच्छी है कि इनकी लाइन में चेंज नहीं हुआ, लाइन तो 14 है तो 14 ही है। कहीं कहीं शेक्सपियर के सोनेट हैं, कुछ में वो उन्होंने 15 और कुछ में 14 है, तो 12 लाइन या 13 लाइन छोड़ दी हैं। तो ये भी याद रखना होता है कि शेक्सपियर के वो कौन कौन से सोनेट है। मगर यहाँ देखिए लिखा है कि सोनेट लिरिकल पोइम है, 14 लाइन की होती है, और फॉलोइंग वन और अनदर ऑफ सेवरल सेट राइम। बहुत सारी इसमें राइमिंग स्कीम के सेट हैं, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम आप याद रख लीजिए कि वो क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें पैटर्न डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। पहले ऑक्टेव आएगा, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन का, फिर सेस्टेड आएगा, सेस्टेड मतलब 6 लाइन का। ठीक है,
सेकंड जो है वो इंग्लिश हैज़ एक्सपीरियंस ऑन इट, जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और एक कपलेट होता है। तो एक्सपीरियंस ऑन इट की जो राइम स्कीम है हम उसे भी डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रार्कन की भी सोनेट की जो राइम स्कीम है उसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को पूरा देखिए और बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट से इसमें है, तैयारी कर रहे हैं आप तो। और इन दोनों ही आप मुझे आंसर दीजिए कि पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या है और शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ। जो क्लासिकल ट्रेजेडी है ना, वो फॉर्म ऑफ क्या नॉवेल फॉर्म में है, पोइट्री में है, प्रोज में है या ड्रामा है। तो क्लासिकल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो ये हमें ड्रामा के फॉर्म में देखने को मिलती है। लिखा है कि क्लासिकल ट्रेजेडी इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा वेयर द करेक्टर्स गो थ्रू सम फॉर्म ऑफ सफरिंग। कुछ जो है कहीं सफरिंग जो दुख है वहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एलिजी बिगन। जो एलिजी है ना, दुखांत जो पोइम होती है एलिजी, बिगन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, क्यों इन्हें एलिजी कहते हैं? इट वॉज रिटेन एलेजियाइक मेजर, इट वॉज नहीं, मेजर की तो कोई बात नहीं है इसमें। इट वॉज पोइम ऑफ सॉरो, हाँ ये बात तो है कि भाई दुख की पोइम है, सॉरो की पोइम है ना। और इट वॉज रिटन बाय राइटर्स एलिजी, रिटन बाय राइटर्स एलिजी, राइटर्स की डेथ पर लिखी जाती है, राइटर्स ऑफ एलिजी ऐसा नहीं है। सम एक्सपर्ट क्रिटिसिज्म, तो इस नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा क्या, कि एलिजी बिगन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज पोइम ऑफ सॉरो, क्योंकि ये दुख की पोइम होती हैं, किसी की डेथ पर लिखी जाती हैं। और हाँ, डर्ज और एलिजी इनके बीच में एक अंतर है। क्या अंतर है? बस वही अंतर इसको अलग करता है, वरना डर्ज और एलिजी डेथ पर ही लिखी जाती हैं, ये इनके अंदर सिमिलरिटी है। तो आप मुझे बताइए कि क्या अंतर है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिखा है अ पोइम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, टिपिकली अ लेमेंट फॉर द डेथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नॉवेल इज। तो भाई नॉवेल क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। अर्लीस्ट फॉर्म में तो नॉवेल नहीं थी भाई, ड्रामास की बात की गई, फिर ट्रेजेडी की बात की गई, कॉमेडी की बात की गई, फिर ट्रेजी कॉमेडी की बात की गई। तो ये वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, या वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, या नन ऑफ दीज। तो भाई ये नहीं, पर जो लेटेस्ट फॉर्म है, एक पुरानी फॉर्म है ना। तो ये लेटेस्ट फॉर्म है किसकी? नहीं सॉरी, ये लेटेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले नॉवेल्स नहीं लिखे गए थे, ट्रेजेडी वगैरह लिखी गई थी, फिर बाद में नॉवेल लिखे जाने लगे। तो नॉवेल जो है स्टोरीज की तरह है भाई, है ना। तो ये लेटेस्ट फॉर्म है ना, हाल ही में लिखे जाने वाले। लिखा है अ नॉवेल इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। अ नॉवेल इज़ अ लॉन्ग नरेटिव नॉर्मली इन प्रोज विच डिस्क्राइब फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल स्टोरी, है ना। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? शॉर्ट प्ले है, पोएम है, प्रोज है, नॉवेल है, क्या है? तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें देखने को मिलते हैं, डायलॉग, मोनोलॉग, और वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ये क्या है? ये पोएम है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये क्या है? ये पोएम है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑल्सो नोन एज द पर्सनल पोएम इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और इंडिविजुअल करेक्टर, है ना। स्पीच के फॉर्म में ये लिखी जाती है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये पोइम है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। देखो एक डेफिनेशन है, एरिस्टोटल ने ये डेफिनेशन दी है, और ये डेफिनेशन हमें ट्रेजेडी की डेफिनेशन मिलती है, ठीक है। तो ट्रेजेडी इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, और ह्यूमन सफरिंग को ही क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं, वो उसकी नकल करते हैं। जो जिस तरह से हमारा जीवन चलता है उसकी नकल की जाती है, इसीलिए इमिटेशन ऑफ एक्शन से इसको कहा है ना। तो इवोक्स और accompanying catharsis, pleasure और इन ऑडियंसेस, है
है ना, कैथारसिस, इसमें परगेशन, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेजिक फ्लॉ देखने के लिए मिलता है। दीपावली का टाइम है, पटाखे चल रहे हैं, अभी इवनिंग का टाइम है, आज गोवर्धन पूजा है, मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और लिखा है कि आ बल्लड, बल्लड क्या है भाई? तो बल्लड इज़ अ शॉर्ट, नहीं भाई, शॉर्ट एपिक पोएम, हाँ, ठीक है, एपिक तो इसमें एपिक जैसा सेंस आता है, पर शॉर्ट नहीं, इसमें एक कहानी होती है। इट इज़ अ सॉन्ग संग बाय बैलेड डांसर्स और अ फोक सॉन्ग ओरली ट्रांसमिटेड पोएम इज़ अ शॉर्ट नोवेल, नहीं नोवेल की बात नहीं, तो हमारा ये फोक सॉन्ग है, ये एक बल्लड जो है, तो ये क्या है? फोक सॉन्ग है। यहाँ पर एक स्टोरी बताई जाती है ना, देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में कि बल्लड इज़ अ शॉर्ट पोएम टेलिंग अ स्टोरी, और एक स्टोरी को बताए। बल्लड के लिए आप याद रख लीजिए कि हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो पोएम लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी की स्टोरी पोएम के फॉर्म में लिखी है। ये एक फोक सॉन्ग है ना, टेल भी है, तो उसे आप याद रख लीजिए। तो ये बल्लड है। तो बल्लड्स आर रिटन इन स्टेंजास 4 लाइन ईच विद अल्टरनेट लाइन्स राइमिंग टुगेदर। नेक्स्ट हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है डिनोमा, इसको डिनोमा पन्नन करते हैं। डिनोमा इज़ रिलेटेड टू, डिनोमा जो है, देखिए मैंने इसको पहले भी एक ग्राफ के थ्रू एक्सपोज किया, बताया था आज भी, कि जो हमारा जो भी ट्रेजेडी ड्रामा है, तो ड्रामा में क्या होगा? पहले एक्सपोजिशन होगा, राइजिंग एक्शन होगा, क्लाइमैक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन, फिर डिनोमा होता है। और डिनोमा 2 प्रकार के होते हैं कि अगर कैथारसिस है तो फिर वो ट्रेजेडी होगा, सॉल्यूशन है तो फिर वो कॉमेडी हो जाएगा, क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है? कॉमेडी में अंत में सॉल्यूशन ही तो मिल जाएगा। तो ड्रामा के फिर ये 2 पार्ट हो जाते हैं, एक कॉमेडी और एक सॉल्यूशन। तो ये हमें ड्रामा में देखने को मिलता है। तो ऐसे नहीं, प्ले, एलिजी, लिरिक, ये क्या है? तो हम यहाँ पे तो प्ले ही लगाएंगे, प्ले का मतलब यहाँ पे ड्रामा से है। चलिए नेक्स्ट है डिनोमा मीन्स फाइनल रिजोल्यूशन इन अ प्ले और नोवेल या ड्रामा, उसकी बात ये कही गई है। नेक्स्ट लिखा है एन इक्लॉग इज, तो इक्लॉग क्या है भाई? इक्लॉग पोएम है और लॉन्ग पोएम है, शॉर्ट पोएम है, शॉर्ट डायलॉग है, नहीं ये सारी चीज़ नहीं है, पास्टोरल पोएम है। इक्लॉग करके, इक्लॉग के ही नाम से लिखे गए हैं, तो इनका नाम इक्लॉग कर दिया। और इक्लॉग इज़ अ पास्टोरल पोएम ओपन इन डायलॉग फॉर्म। और ये हमें क्या बताता है? नेचर के बारे में ये बात करता है, ये नेचर के बारे में बताने की, नेचर ब्यूटी को ये बताने की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सिमिली इज़, तो सिमिली क्या है? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच है। अ टेक्निकल डिवाइस यूज्ड फॉर ओल्ड पोइट, नहीं ये वाली बात नहीं, बी हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो सिमिली क्या है? सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स 2 थिंग्स, तो 2 चीज़ों को कंपेयर करने का काम ये करती है। ऑल्दो सिमिलीज एंड मेटाफर्स आर सिमिलर, है ना, दोनों सिमिलर होते हैं, पर एक हमारी ये मतलब क्लियर कट हमें बता देती है, उसके जैसी तुलना कर देती है, मगर जो मेटाफर है ये छुपी हुई इसमें तुलना होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है अ वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, एक वर्स फॉर्म है, 8 लाइन स्टेंजा यूज़ की जाती है। ईच विद 11 सिलेबल इज़ नोन एज, ओ सोनेट की बात यहाँ पे की कही गई है। तो ये क्या होगा भाई? एक वर्स है, मतलब पोएम है, और जिसमें 8 लाइन की होती है ना, और 11 सिलेबल जिसमें यूज़ किए जाते हैं। 8 लाइन है, 11 सिलेबल यूज़ किए जाते हैं, तो वो क्या है? तो स्पेंसिरियन है, बल्लड है, बल्लड में 4 लाइन होते हैं। राइम रॉयल 7 लाइन का होता है, स्पेंसिरियन 9 लाइन का होता है। 8 लाइन ऑक्टेवा राइम, 8 लाइन ऑक्टेवा राइम, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। होप करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है आप अपना कमेंट यहाँ ड्रॉप कीजिए ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।